नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अजीब सी चुभने वाली फीलिंग के बारे में जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। वो पल जब हमारी अपनी तरक्की, हमारी अपनी कोशिशें दूसरों की आंखों में खटकने लगती हैं। चलिए आज इस पूरी उलझन की गांठ खोलते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करने की ठानते हैं तो कई बार सबसे पहले हमारे अपने ही लोग हमें पीछे खींचने लगते हैं। ये सवाल जितना परेशान करता है ना, इसका जवाब उतना ही हमारी सोच को आज़ाद कर सकता है। तो आज के इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले समझेंगे कि लोग आखिर जलते क्यों हैं, फिर इस ईर्ष्या की जड़ों तक जाएंगे और फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात जानेंगे कि कैसे ये हमारी अपनी ही ताकत का आईना है। और हाँ, सबसे जरूरी कि कैसे इस जहर को अमृत बनाकर हम एक आजाद जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं जो हमें कई बार बहुत अकेला महसूस कराती है। ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लगेगी। मान लीजिए आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं या सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं या बस अपने सपनों के लिए एक छोटा सा ही सही पर कदम उठा रहे हैं और तभी कोई करीबी आकर कह देता है, अरे ये सब करके क्या हो जाएगा। चुभती है ना ये बात, दिल पर लगती है। अब जो बात मैं कहने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपकी कोई जरा सी भी गलती नहीं है। लोगों का ये रिएक्शन आपके बारे में है ही नहीं, ये तो उनके मन में बसी एक बहुत गहरी प्रोग्रामिंग के बारे में है। देखिए, साइकोलॉजी की दुनिया में ईर्ष्या को सिर्फ एक बुरी भावना नहीं माना जाता, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक हजारों साल पुराना डिजाइन है, एक आर्किटेक्चर है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला है। और इस पूरे सिस्टम की जड़ में एक डर बसा हुआ है जिसे कहते हैं कमी की सोच या स्कैरसिटी प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग ना आज भी यही मानता है कि दुनिया में हर अच्छी चीज, चाहे वो कामयाबी हो, प्यार हो या खुशी, एक छोटे से केक की तरह है और अगर किसी और ने एक टुकड़ा ले लिया तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। जरा सोच कर देखिए, हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था तब ये तुलना करना मतलब जिंदगी और मौत का सवाल था। किसके पास ज्यादा खाना है, कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज वही आदत बस एक सोशल गेम बनकर रह गई है, कौन बेहतर है और कौन नहीं। और हम सब पता है जाने अनजाने में इस जाल में फंस जाते हैं। हम किसी की कामयाबी देखते हैं, फिर अपनी जिंदगी को उससे नापने लगते हैं और नतीजा, या तो हम खुद को छोटा महसूस करते हैं या फिर घमंड में भर जाते हैं और ये पहिया बस घूमता रहता है। लेकिन अब हम उस सच की बात करेंगे जो इस पूरी कहानी को, इस पूरे नजरिए को पलट कर रख देगा। एक ऐसा सच जो शायद ईर्ष्या को देखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। इस एक लाइन को जरा दिल में उतरने दीजिए। ईर्ष्या असल में किसी से नफरत है ही नहीं, ये तो उस बेहतरीन इंसान के लिए एक तड़प है, एक पुकार है जो हम बन सकते थे लेकिन बन नहीं पाए। तो अगली बार जब कोई आपकी उड़ान देखकर जले तो ये समझिए कि वो आपसे नहीं जल रहा, वो तो आप में अपनी ही भूली बिसरी परछाई देख रहा है। आप उन्हें उस ताकत की याद दिलाते हैं जो उनके अंदर भी कहीं सोई हुई है, लेकिन वो उसे जगाने से डर रहे हैं। तो ये कोई हमला नहीं है, ये एक इशारा है, एक कंपास है जो आपको आपकी ही छिपी हुई मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जहर को दवा कैसे बनाया जाए, इस जलन की आग को अपनी ताकत में कैसे बदला जाए। देखिए, अगली बार जब भी मन में किसी के लिए जलन की भावना जागे ना, तो उससे लड़कर उसे और ताकतवर मत बनाइए। एक पल के लिए बस रुकिए और उस भावना को महसूस कीजिए, बिना उसे सही या गलत का ठप्पा लगाए। और फिर खुद से बस एक सवाल पूछिए, ये जलन मुझे मेरे बारे में क्या सिखाना चाहती है। ये 3 कदम का रास्ता इसमें आपकी मदद करेगा। पहला, हिम्मत करके मान लीजिए कि हाँ, मुझे जलन महसूस हो रही है। दूसरा, ये समझिए कि सामने वाले में ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अंदर की किसी सोई हुई ताकत को जगा रही है। और तीसरा, बस उस जलन की एनर्जी को नफरत में बर्बाद करने की बजाय कुछ नया बनाने या सीखने में लगा दीजिए। ये एक जादुई बदलाव है सच में। जिस पल आप किसी को जज करना बंद कर देते हैं, उसी पल वो ईर्ष्या तारीफ में, प्रशंसा में बदल जाती है। और जब हम ये कला सीख जाते हैं तो हम उस जिंदगी में कदम रखते हैं जिसे हम कह सकते हैं असली आज़ादी। इस बात को तो कहीं लिख लीजिए, हमारी असली आज़ादी की शुरुआत उसी पल होती है जिस पल हम अपनी कहानी की तुलना दूसरों की कहानी से करना बंद कर देते हैं। और इस आज़ादी का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि अब किसी की तारीफ या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बिना किसी डर के बहती है। आप वो बनते हैं जो आप असल में हैं, और आपके रिश्ते दिखावे के नहीं बल्कि सच्चे और दिल से होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप जिंदगी की दौड़ में कभी किसी से पीछे थे ही नहीं। आपकी एनर्जी, आपका ध्यान बस बटा हुआ था दूसरों पर नजर रखने में। आपकी जिंदगी का मकसद किसी और को हराना नहीं है। इसका मकसद तो खुद के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल, एक पूरी तस्वीर बनाना है। अगर इन बातों ने आपके दिल को कहीं भी छुआ है तो इस रोशनी को आगे फैलाने में हमारी मदद कीजिए। इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सफ़र पर साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।